दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टाइटल है वो है जिम्मेदार बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो। और इसके पीछे रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर कोई XYZ पर्सन है जिसकी इनकम उतनी नहीं है जितना वो पर्सन चाहता है, मतलब उसकी सैलरी उतनी नहीं है जितना वो चाहता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस पर्सन का जो बॉस है वो जिम्मेदार है, या उसकी जो कंपनी है वो जिम्मेदार है, या फिर कोई और? तो अगर ऐसे में अगर आप पर्सनली उस पर्सन से पूछें कि तुम्हारी जो सैलरी है वो कम है, तुम्हारा इनकम जो कम है, इसके जिम्मेदार कौन है, तो वो पर्सन आपको बहुत सारे अलग अलग बहाने बना सकता है, बता सकता है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदार बता सकता है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो इसके पीछे यहाँ पे अगर उसकी इनकम कम है, उसकी सैलरी कम है, तो इसका जो असली जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, और वो पर्सन है वो खुद। जी हाँ, ये सच है और इस सच्चाई को हमें समझना होगा, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है कि हम अपनी लाइफ का जिम्मेदार खुद को मानने लगे, क्योंकि इससे जो हमारा ईगो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। हमारा जो ईगो है वो एक्सेप्ट करने नहीं देता है कि कमी हम में है, प्रॉब्लम हम में है, कि हमारी इनकम इस वजह से कम है क्योंकि हम उस काबिल नहीं है कि हम अपनी इनकम को उस लेवल तक बढ़ा सके जिस लेवल तक हम चाहते हैं। तो ये जो अपनी कमी है इसको छुपाने के लिए अक्सर हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं कि कंपनी जिम्मेदार है, या फिर हमारा बॉस जिम्मेदार है, या फिर XYZ रीजन है, कोई सिचुएशन है, मेरी एजुकेशन कम है, या फिर बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम हम बता सकते हैं कि इस वजह से हमारी इनकम कम है। बट सच तो यही है कि अगर किसी पर्सन की इनकम कम है, सैलरी कम है, या जितना वो चाहता है उतना नहीं कमा पा रहा है, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका जो जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन है, दूसरा कोई भी नहीं। और यकीन मानिए और इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब तक कोई पर्सन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि प्रॉब्लम उसके अंदर है, मतलब कमी उसके अंदर है, जिम्मेदार वो खुद है, तब तक उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जो अब तक उसकी लाइफ में हुआ है वही आगे भी होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोई पर्सन अपने आप को जिम्मेदार मानेगा ही नहीं, ये मानेगा ही नहीं कि कमी उसमें है, तो यहाँ पे उसको कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक वो खुद में अगर सुधार नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है? क्या वो दूसरे पर्सन को सुधारेगा? क्या अपने बॉस को सुधारेगा? क्या वो कंपनी को सुधारेगा? तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। और वो पर्सन खुद को जिम्मेदार तो मान ही नहीं रहा है, तो खुद को सुधार ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ना तो वो पर्सन अपना खुद को सुधार पाएगा और ना ही कंपनी या बॉस को सुधार पाएगा। तो ऐसे में उसकी जो इनकम है वो नहीं ही बढ़ने वाली है, वही थोड़ा बहुत चलता रहेगा आगे पीछे, बट जिंदगी में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। जब तक वो पर्सन इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, इस सच्चाई को, इस कड़वी सच्चाई को अपने आप को अपने अंदर उतार नहीं लेगा कि हाँ, मैं और सिर्फ मैं अपनी इस सारी चीज़ के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर मेरी इनकम कम है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, अगर मेरी सैलरी कम है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, अगर मेरी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या इवन पर्सनल लेवल पर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और जब ये जिम्मेदारी वो समझेगा तभी वो ये समझेगा कि अब मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने की ज़रूरत है। और फिर वो जैसे जैसे अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी हैबिट्स है, उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, अपनी पर्सनालिटी को एक लेवल पे लेके जाएगा, सुधार करेगा। तो वहाँ पे जिस तरह से भी सुधार करता जाएगा उसकी लाइफ उसी ढंग से बदलती जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि अगर वो पर्सन इस तरह से खुद को जिम्मेदार मानते हुए खुद के अंदर सुधार करता रहा, खुद के अंदर बदलाव करते हुए आगे बढ़ता रहा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता रहा, तो यकीन मानिए कि कुछ सालों बाद उसकी जो सैलरी होगी, उसकी जो इनकम होगी वो नहीं होगी जैसा पहले था, उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदले, जो कुछ आप पसंद नहीं करते हैं वो चीज़ बदले, तो आपको यहाँ पे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और यही है आज की इस वीडियो का लेसन कि आपको फुली रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, पूरी तरह से अपने आप को जिम्मेदार मानना होगा। सिर्फ मानना नहीं होगा, रियलाइज करना होगा, क्योंकि मानने और रियलाइज करने में फ़र्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम मानते हैं कि सुबह उठना हमारे लिए ज़रूरी है, सुबह वॉक करना हमारे लिए ज़रूरी है, ये बात हम मानते हैं। बट क्या हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। रियलाइज़ हम तब करते हैं जब हमारी सेहत इतनी डाउन हो जाती है कि डॉक्टर हमें बोल देता है कि अब अगर तुमने सुबह नहीं उठा, अब तुमने अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं किया, तुमने वॉकिंग नहीं की, तो तुम्हारी सेहत कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और तब वो कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर हमें बॉडी के लेवल पे बहुत सारे पेन, बहुत सारे दर्द उठाने पड़ सकते हैं। तो जब ऐसा डॉक्टर बोलता है तब हमें वास्तव में रियलाइज होता है कि हाँ, सच में हमें सुबह उठने की ज़रूरत है। और तब हम ज़रूर उठते भी हैं, क्योंकि हमारे पास तब विकल्प नहीं बचता है कि हम और ज़्यादा इसी में टाल मटोल करें, इस बात को टालें। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वैसे तो हम अपने आप को मानते हैं कि हम एक जिम्मेदार पर्सन हैं, हम एक जिम्मेदार पिता हैं, जिम्मेदार भाई हैं, जिम्मेदार बहन हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जिम्मेदार मानते हैं बट रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन के लिए, चाहे बात पैसे की हो या लाइफ के किसी भी दूसरे एस्पेक्ट
रिस्पेक्ट की हो, पर्सनल लेवल पे हो, रिलेशनशिप लेवल पे हो, या कोई भी हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अंदर से है। जिस तरह की हमारी थॉट है उसी तरह से हमारी लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अंदर कुछ सुधार कर ही नहीं रहे हैं। और सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को सच में जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। ऊपर के लेवल पे हम जानते हैं कि प्रॉब्लम हम में है, बट वो हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम अपनी कमी को छुपा लेते हैं अक्सर, और इस छुपाने की वजह से होता ये है कि हम सुधार की जो गुंजाइश है उसे खत्म कर देते हैं। और जब सुधार करते ही नहीं है तो फिर बदलाव कैसे आएगा ज़िंदगी में? तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा, और इस बात को रियलाइज़ भी करना होगा कि आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ की पूरा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन को एक गाड़ी की तरह समझिए और उस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो अपने आप को बनाइए। अगर अपनी ज़िंदगी गाड़ी का ड्राइवर किसी और को बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी कहाँ पे जाएगी, कैसे जाएगी, ये आपके हाथ में नहीं रहेगा। और फिर आप नहीं कह सकते कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। आपने ड्राइवर ही किसी और को बना दिया है, तो आपका जो कंट्रोल है आपने किसी और के हाथ में दे दिया हुआ है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी ये आप तय कर ही नहीं सकते। आपकी लाइफ तभी बदलेगी, आपकी लाइफ वैसी तब होगी जैसा आप चाहते हैं, जब आप खुद जिम्मेदारी लेते हुए अपनी लाइफ की जो गाड़ी है उसका जो ड्राइवर है आप खुद बनेंगे और जो कंट्रोल है वो पूरा अपने हाथ में लेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि ये कितना ज़रूरी है कि हम इस बात को अच्छे से समझें, रियलाइज़ करें कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पैसे की कमी की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, या फिर इनकम कम की समस्या हो, या जो भी प्रॉब्लम्स है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। और ये समझते हुए हम अपने आप के अंदर बदलाव करें, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक लाइफ नहीं बदलेगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप जिम्मेदार बने, अपने आप को जिम्मेदार माने। तो दोस्तों, आई होप कि आप अपने आप को ज़रूर जिम्मेदार मानेंगे और लाइफ का जो पूरा फुल कंट्रोल है, फुल जो चार्ज है वो अपने हाथ में लेते हुए अपनी लाइफ को उस जगह पे लेके जाएंगे, वो मंजिल पे लेके जाएंगे जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो और एक लेसन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।